मैं तेजस्वी जी से ये उम्मीद करता हूं कि उस बैकग्राउंड से बाहर निकल करके, इस जातीय राजनीति से बाहर निकल करके, इस संकीर्ण राजनीति से बाहर निकल करके, कि हर विषय पर सरकार को घेरने से ज़्यादा बेहतर है एक बार वो अपनी पॉलिसी, अपने कार्यकर्ता, अपने लोग। लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन तोड़ने के लिए राजद के लोग सड़कों पर निकले। ये लॉकडाउन भारत की या बिहार की बीमारी नहीं है। हम श्रम नायक हैं, भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी, एक पड़े हम धरती पुत्र बिहारी हैं। नीतीश बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस इच्छा शक्ति वैसी होनी चाहिए। आपका एक वक्तव्य मुझे बहुत अच्छे से याद है और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये वक्तव्य सुन के। आपने कहा था कि बिहार में जो लोग आ रहे हैं इस लॉकडाउन में पलायन करके, और दूसरी सरकारें जो उनको यहाँ पे भेज रही है, वो याद रखे कि बिहार के मजदूर वापस नहीं जाएंगे। पहला पहला गणतंत्र दिया, लोग पूछते हैं ना बिहार में कहा, पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी ही हैं। लोग पूछते हैं बिहार में कहा, शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं, दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बिहार में सब कुछ है, बस क्योंकि यह एक प्रयोगशाला रही है। केवट बनकर गंगा तट पर जग के तारण को तार दिया, बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ, राजा सलहेश के हम सेवक, मां शरणा प्रकृति पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। छोटा सा अफसाना निकला, खाली हर पैमाना निकला, एक तुम्हारी बात चली तो कितनों का अफसाना निकला। जी हाँ, आज इस शख्स पर बात करेंगे जो काफ़ी मशहूर हैं और किसी भी परिचय का मोहताज नहीं। शब्दों के जाल में फंसाकर वो एक तरफ जहां राजनीति की बात करते हैं तो जो सामाजिक परिदृश्य है उसे भी जीता जागता करते हैं और जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य कवि और व्यंग्यकार शंभू शेखर जी की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप बिहार आए हैं और बिहार में जिस तरीके से अभी राजनीति हो रही है हर मुद्दे को लेकर, तो कविता के माध्यम से अगर जानना चाहूँ आपसे तो बिहार क्या है आपके लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो हमारी राजनीति है, चाहे वो वर्तमान की हो या पिछली राजनीति हो, राजनीति बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। राजनीति में कई लोग बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अलग बात हो सकती है। बिहार की अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है और उस सांस्कृतिक परंपरा के कारण ही बिहार की पहचान बनी हुई है। और जब हम आज के बात कर रहे हैं, जब आप आज के दौर की बात कर रहे हैं, तो मैं इतना भर कहूँगा कि सरकार चाहे किसी की भी रहे, जनता के भीतर अगर सुरक्षा की भावना का अभाव है तो वो सरकार का फेलियर है। वो चाहे वर्तमान सरकार रहे या इससे पिछली तमाम सरकारें रहें, सरकार का काम यह होना चाहिए कि जनता के भीतर से भय समाप्त हो। हमने सरकार का चयन क्यों किया है? सरकार को चयनित करके विधायकों को, माननीय सांसदों को या फिर हमारे मंत्रियों को, वो विधायक या सांसद ही बनते हैं, तमाम सुख सुविधाएं जनता के पैसों पर टैक्स से प्राप्त होती है। वो सुख सुविधाएं प्राप्त होती है जो भारत में आम नागरिकों को सुलभ नहीं है। वो इसलिए नहीं होती है कि हम असुरक्षित माहौल में जिएं, हम कुपोषण में जिएं, हम बीमारी में जिएं, हम डर में जिएं। तो मेरा बस सभी सरकारों से, चाहे वो वर्तमान सुशासन की सरकार हो, और सुशासन शब्द जो है वो अभी कोष्टक में आप रखिए इसको, क्योंकि आज की जो वर्तमान घटना पटना में आप सब जानते ही हैं जो घटी है, कि सरेआम किसी ऐसे व्यक्ति की जो सबके प्रिय हों और उनको इस तरह से गोली मार दी गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये ठीक है कि इस दुनिया में नहीं रहने से लाखों करोड़ों की आबादी है हमारी, 135 करोड़ हम लोग हैं, तो एक शख्स के जाने से दुनिया को भले ही फ़र्क ना पड़ता हो, लेकिन इंसानियत को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, मानवता को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। और सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, किस तरह के अपनी कार्यशैली अपनाएगी और अपने गिरेबान में झांक कर देखेगी। नीतीश जी ने, मैं बहुत बेबाक बोल रहा हूँ,
नीतीश जी ने पिछले दिनों चुनाव प्रचार में एक बात कही कि हो सकता है कि यह मेरा आखिरी चुनाव हो। यह उन्होंने कहा, हालांकि मैं इसे तंग स्लिप मानता हूं, कई बार वो ऐसा कह चुके हैं। तो ये मेरा आखिरी चुनाव हो। नीतीश बाबू, आपसे एक निवेदन है, आप एक ऐसा बिहार दे करके जाइए कि सदियों तक लोग आपको याद करें कि बिहार था तो नीतीश बाबू के टाइम पे था। आपने शराबबंदी करके वो दिखाया, आपने दहेज प्रथा के उन्मूलन में जो काम किया वो भी आपने करके दिखाया। आपने हमारी बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। जातियों में बटे हुए बिहार को आपने एक अलग पहचान दिलाई, अलग पैमाना किया। बिहार के गौरव को वापस लौटाने का काम भी आपने किया। लेकिन अगर इसी तरह से एक एक दिन में पटना जैसे शहर में 4-4 बार गोलियां चलती है और लोगों के भीतर असुरक्षा का माहौल पैदा होता है, तो यह कहीं ना कहीं पे सुशासन की नाकामी ही गिनी जाएगी। इससे बेहतर कि हम किसी पे झल्लाएं, हम अखबार, मीडिया, तमाम तरह की चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। अपने गिरबान में झांकने का वक्त आ गया है। मैं एक छंद सुना देता हूं, क्योंकि मैं एक हास्य का, व्यंग्य का कवि हूं, और ये छंद तमाम राजनीति से जुड़े हुए लोग सुने। कि सत्ता के नशे में चूर मगरूर थे हुजूर, दूर 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 तक बाग देखते रहे, शांति के परिंदों के जो पंख ही उड़ाते रहे, आप उन दरिंदों के दिमाग देखते रहे, बेतुके सवाल व्यर्थ हवा में उछाल, आप सभ्यता के बुझते चराग देखते रहे, और खुद के गरेबा में तो झांक के न देखा कभी, दूसरों के दामन में दाग देखते रहे। बहुत बढ़िया। अगर सर बात, क्योंकि आपने नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ कहा और जिस तरीके से बिहार की मौजूदा स्थिति है उस पर भी आपने कहीं ना कहीं आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति के बारे में बात करें तो तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? क्योंकि लगातार हर मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर वो निशाना। वो जनता उन्हें नकार चुकी है, जनता उन्हें नकार चुकी है, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में अगर आपके पास एक सीट भी अधिक है तो आप विजेता होते हैं और दूसरे लोग विपक्ष में होते हैं। तो तेजस्वी का काम जो विपक्ष का है उसको अगर वो ढंग से करें तो हो सकता है कि आगे उनका भविष्य स्वर्णिम हो। मैं इसकी कामना करता हूं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी फिक्स नहीं होता। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह से उनकी पृष्ठभूमि रही है, जिस तरह से पूरा बैकग्राउंड रहा है, मैं तेजस्वी जी से ये उम्मीद करता हूं कि उस बैकग्राउंड से बाहर निकल करके, इस जातीय राजनीति से बाहर निकल करके, इस संकीर्ण राजनीति से बाहर निकल करके कि हर विषय पर सरकार को घेरने से ज़्यादा बेहतर है एक बार वो अपनी पॉलिसी, अपने कार्यकर्ता, अपने लोग। लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि किस तरह से लॉकडाउन तोड़ने के लिए राजद के लोग सड़कों पर निकले। ये लॉकडाउन भारत की या बिहार की बीमारी नहीं है, कोरोना जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा, ये पूरे विश्व की बीमारी है। और इसको आप मानते हैं नहीं मानते हैं, आप अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बिहार की बलि मत लीजिए। ये मैं तेजस्वी जी से भी कहना चाहता हूँ, बल्कि सभी से। ये मेरी बात तेजस्वी जी पे ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति पर लागू होती है। लेकिन तेजस्वी जी युवा हैं और लोगों ने पसंद भी किया है। लगभग 74-75 के आसपास उनको पूरे बिहार में सीट भी मिली है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो चुनाव लड़े। वो सरकार में नहीं है, इस बात को वो स्वीकार करें और बिहार एक गौरवमयी बिहार हो। बिहार का जो अतीत रहा है उसको लौटाने में आपकी भी बड़ी भूमिका हो। हर चीज़ पे राजनीति नहीं की जाती। कहीं ना कहीं ये बात समझिए कि वो कोरोना पर भी राजनीति करने लग गए, बाढ़ पर भी राजनीति करने लग गए। हालांकि विपक्ष का काम ये होता है, वो बेचारे करें क्या कि सरकार के तमाम काम पर आवाज़ उठाना है तो वो उसी में काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी से और भी कांग्रेस के लोगों से भी, जो लोग बिहार में चुनाव लड़े, कांग्रेस को तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। विपक्ष की भूमिका अगर सही नहीं रहती, यकीन मानिए आप लोग, मैं एक कवि हूँ, कवि जो होते हैं वो सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। अगर सरकार इस समय पर एनडीए की है तो एक तरह से आप मान के चल सकते हैं कि मैं एनडीए के विपक्ष में ही खड़ा हूँ। लेकिन आप लोग क्योंकि राजनीति में बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, इसलिए एक सकारात्मक राजनीति की ओर बिहार को ले जाइए। इससे निश्चित तौर से आपका भविष्य भी उज्जवल रहेगा और बिहार का भविष्य भी बचा रहेगा। रोजगार को लेकर जिस तरीके से बहसबाजी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन में भी हमने वो नज़ारा देखा जब जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन कर रहे थे, उसी दौरान लगातार विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर रोजगार सृजन क्यों नहीं होता हमारे बिहार में, क्यों लोगों को पलायन करना होता है। हालांकि एनडीए सरकार, जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से रोजगार पर काम हो रहा है और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि रोड मैप बना है। आपको क्या लगता है?
आपने जब मेरा परिचय दिया था तो आपने ये कहा था कि ये बिहार आए हैं। मैं बिहार का ही हूँ और बिहार आया हूँ। इसका अर्थ जानते हैं आप? इसका अर्थ यह है कि मेरे लायक यहाँ पे रोजगार नहीं है, तभी मैं बिहार आया हूँ। ये एक हास्य व्यंग की बात नहीं है। प्रतिभा को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की प्रतिभा हो, आप एंकरिंग करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है और बिहार ने अपने कंधे पर पत्रकारिता उठा रखी है। आप दिल्ली भी अगर चले जाइए, वहाँ पे फिल्म सिटी सेक्टर 16A में, फिल्म सिटी में पूरे की पूरे मीडिया हाउसेस हैं। 80% लोग बिहार के और 15% लोग उत्तर प्रदेश के वहाँ पे काम करते हैं। 5% लोगों में ही पूरा देश बाकी आता है। अब प्रतिभा को उसी की ज़मीन पर अगर पनपने के अवसर पैदा किए जाएं तो उसका पलायन कभी भी नहीं होगा। लॉकडाउन की चीज़ों को जो विपक्ष कहता है, मैं उसको बहुत आजा इसलिए नहीं गिनता कि वो सिर्फ बिहार की समस्या नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ से पलायन हुआ और पलायन कोई आजकल में तो हुआ नहीं है। पलायन की समस्या आप समझिए कितनी पुरानी रही होगी कि हम लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाकर के मॉरिशस और सूरीनाम में बसे। हमारे यहाँ पे आज से पलायन नहीं हो रहा है, ये आरजेडी या जेडीयू के समय से नहीं हो रहा है। लेकिन नीतीश बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ होती है जिसके सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से किया जा सकता है। बस इच्छा शक्ति वैसी होनी चाहिए। आपका एक वक्तव्य मुझे बहुत अच्छे से याद है और मुझे बहुत खुशी हुई थी ये वक्तव्य सुन के। आपने कहा था कि बिहार में जो लोग आ रहे हैं इस लॉकडाउन में पलायन करके, और दूसरी सरकारें जो उनको यहाँ पे भेज रही है, वो याद रखे कि बिहार के मजदूर वापस नहीं जाएंगे। अगर आपने अपने इस वक्तव्य को करके दिखा दिया, हम सब बिहारी आपके लिए दिल जान सब कुछ हाजिर किए हुए लगे हुए हैं। हम आधी तनख्वाह पर भी बिहार में खटने को तैयार हैं, आधे पैसों में भी बिहार में कुदाल उठाने को तैयार हैं, आधे पैसों में भी हम यहाँ पर नौकरी करने को तैयार हैं। लेकिन राजनीति उसके अवसर पैदा कराए। वर्तमान सरकार को गठन हुए बहुत कम समय हुआ है, इसलिए उस पर सीधे सीधे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा कि हम कहें कि जी कल सरकार बनी है और आज काम हो जाए। लेकिन नीयत अगर ऐसी हो तो निश्चित तौर से बिहार का विकास होकर रहेगा। और मैं भीतर से बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हूँ कि सरकार के इस समय पर जो जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिस तरह के काम स्वरोजगार के क्षेत्र में भी शुरू हुए हैं, आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में शुरू हुए हैं, तो आने वाला जो समय है वो 5 साल में तो नहीं ठीक होगा, लेकिन अगले 10-15 सालों में कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है वो आज से बेहतर होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन विपक्षी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज़ जो है वो राजनीतिक रोटियां नहीं होती है। अंत में मेरा बस यही सवाल है कि बिहार में काबा, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं और जितने भी कवि हैं लगभग सभी ने इस पर अपनी कविता लिखी है। जिन लोगों को नहीं पता है ना, वही पूछते हैं बिहार में काबा। अब बताइए बिहार में का नहीं बा, क्या नहीं है यहाँ पर? हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पढ़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे हमने, गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे हम, साहित्य सरित के धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई हम जयप्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले, हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला पहला गणतंत्र दिया, लोग पूछते हैं ना बिहार में का, पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया, नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया, गिनती को शून्य दिया हमने, गणनाएं भी बलिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम सबसे ज़्यादा पत्रकार और सबसे ज़्यादा आईएएस हैं, हम आईपीएस सबसे ज़्यादा और आईईएस सबसे ज़्यादा है, हम भारत में सबसे ज़्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। और देखिए बिहार में क्या क्या है। तेजस निर्माण किया हमने, तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान दरभंगा के मानस बिहारी वर्मा के निर्देशन में बना। तेजस निर्माण किया हमने जग जिसके आगे मौन हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ, हर रंग के फूल खिले इसमें हम ऐसी एक फुलवारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। लोग पूछते हैं बिहार में क्या हुआ।
शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोकगीत किलकारी हैं। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोकगीत किलकारी हैं। दुनिया पूजे धन की देवी हम सरस्वती के पुजारी हैं। रावण जिसको छू भी न सका हम सीता जनक दुलारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। पहला, जीते जी हार नहीं मानी हम वीर कुंवर अभिमानी हैं। हम खुदी राम इतिहासों में अलहड़सी मस्त जवानी हैं। जिसके आगे बौना पहाड़ दशरथ मांझी धुंधारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। लोग पूछते हैं कि बिहार में क्या है? लिट्टी चोखा और दही चूरा, फिर माछ मखान का क्या कहना। विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। हम मंडन मिश्र अयाची और गोनू झा से गुणकारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बिहार की जो गाथा है ना, वो इतनी सारी है जिसको शब्दों में समेटना मेरे लिए खुद भी संभव नहीं हो पाता है। जो लोग पूछते हैं कि बिहार में का बा, उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में का नहीं बा। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं एक चीज़ बहुत ही बेबाकी से कहता हूँ, अगर भारत के इतिहास से बिहार के इतिहास को समाप्त कर दिया जाए तो भारत का इतिहास नगण्य हो जाएगा। बिहार में सब कुछ है, बस क्योंकि यह एक प्रयोगशाला रही है। इस प्रयोगशाला के कारण ही प्रयोगशाला में सड़ान भी रहती है, छितर बितर भी रहता है, कई तरह की वहाँ पे प्रयोग होते रहते हैं, तो अव्यवस्था भी रहती है। लेकिन बिहार की यह पहचान है, वैभव दुनिया के त्याग सभी हम अपदीप वरदानी हैं। खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी हैं। हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बिहार अपने आप में अद्भुत है। गांधी जी को जब देश आज़ाद कराने के लिए आंदोलन की शुरुआत करनी थी, तो भारत जब पूरा अखंड भारत हुआ करता था, पाकिस्तान से की सीमाएं भी हम लोग पार कर रहे थे इस तरफ, बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था, और सिक्किम की कोई घोषणा नहीं हुई थी कि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं, चीन का हिस्सा है या चीन का उस पर आधिपत्य है, भारत का ही हिस्सा उसे मानते थे हम लोग। उस समय में भी गांधी जी ने पूरे भारत में कहीं से अगर खुशबू ऐसी थी जहाँ से आज़ादी की सुगंध आती थी, तो उन्होंने मोतिहारी की जगह को चुना। निलहर किसानों की बात उन्होंने उठाई और वहीं से वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। तो जो लोग कहते हैं बिहार में का बा, वो वर्तमान बिहार को देख रहे होते हैं, और मैं कहता हूँ कि वो वर्तमान बिहार को नहीं, वो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग को देख रहे होते हैं। वो आकर के बिहार में देखे कि बिहार के लोग बुद्धि से, बल से, अपने मन से, हम लोग हो सकता है कि धन के बल पर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हों, लेकिन मनोबल में बिहार का पूरी दुनिया में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। केवट बनकर गंगा तट पर जग के तारण को तार दिया। बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ। राजा सलहेश के हम सेवक, माँ शरणा प्रकृति पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, तो साफ तौर पे इनका कहना था कि बिहार एक सबसे बड़ा हिस्सा है भारत के इतिहास का। ऐसे में अगर ये कहना कि बिहार में काबा, ये सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि बिहार में इतना कुछ है जितना किसी और स्टेट में नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।